अब चलो 1 से 5 फटाफट स्टार्ट करते हैं। ब्रिक ए, अब फटाक से देखो, मैंने क्यों इतना देर से भाषण दे रहा था, ये ए कहाँ तक गया हुआ है, ये ए यहाँ तक गया हुआ है, ऐसे करके देखो तब आपको समझ में आएगा। और उस पर सपोज करो ये 2.5 इंची का ऐसे करके ईंटा लगाए हुए हैं और उस पर फिर ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, मतलब इस पे ये 4 ईंट ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे करके। यही है आपका इमेजिनेशन पावर, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसको जब आप समझोगे तब आप खुद बोलोगे कि अच्छा अच्छा सर ए जो है ना वो ऐसे गया हुआ है और इसके ऊपर से ये 4 ईंटा रखा हुआ है, यानी ए ऊपर से 4 ईंट को टच कर रहा है। कितना? 4। तो ऊपर से 4, बाएं से इधर से 2 और दाएं से 1, तो आपका कितना हुआ? 4 5 6 7। तो ए जो है वो 7 ईंट को टच किया। समझ में आ रहा है कैसे काउंट हुआ? इमेजिनेशन पावर आपको इसी हिसाब से बढ़ाना है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा बी का बताओ, तो बी को ध्यान से देखो। अब आप मुझसे भी फास्ट कि सर बी के ऊपर भी तो 4 है, तो 4 बी के ऊपर 4 है और एक पीछे ए है। क्यों? क्योंकि बी जितना बड़ा बी है ना उतना बड़ा ए है। ऐसे करके देखो, इस ईंटा के पीछे वो ईंटा, तो 4 और 1 5, तो आप बोलोगे सर बी में 5। ठीक है, चलो अब फिर से, अब मैं बोलूंगा सी का बताओ, तो आप बोलोगे सर सी, ध्यान से देखो सी भी उतना ही लंबा है, सी भी आपका ऐसे गया हुआ है, ध्यान से देखो। तो बोलोगे सर सी के ऊपर भी 4 है ना, ये 4, तो 4 ऊपर से, नीचे से देखोगे तो जैसे सी वैसे ये वाला ईंट, तो 1, और दाहिने तरफ से देखोगे तो बोलोगे सर एक ये, बाएं से है ही नहीं, है ना, हो गया। तो इसका आंसर होगा 6। डी का देखते हैं यहाँ पे। डी आपका ये 1 और एक ये 2, आप ना लेयर पहचानो, लेयर पहचान जाओगे ना, जैसे ये फर्स्ट लेयर है, ये ब्रिक्स जो है ना उसका ये फर्स्ट लेयर है। जब एक बार लेयर पहचान जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हुआ है वो इस तरह से एक ईंटा को रखे, दूसरा ईंटा को रखे और फिर इधर से ये ऐसे गया, एक लेयर आपका कंप्लीट, और फिर उसके ऊपर से ये रख के कंप्लीट किए। ठीक है, तो अगर आप लेयर पहचानोगे तो आपको और आसान होगा। तो देखते हैं डी का क्या है। तो आप बोलोगे सर एक ये है एक ये है और नीचे से, तो जैसे ही नीचे का मतलब क्या हुआ, ये सेकेंड लेयर है और ये फर्स्ट लेयर है, तो नीचे सेकेंड से फर्स्ट, तो फर्स्ट जब जैसे ही आप आओगे ना तो इस लेयर पे आ जाना, और इस लेयर पे आने के बाद बड़ा वाला को गोली मारो और छोटा वाला को पकड़ के काउंट करो। ठीक है, तो ये नीचे से इधर से देखोगे तो बोलोगे 1, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि ये 3 ऐसे गया हुआ है, ऐसे, तो नीचे से 3, तो इस बड़ा वाला को छोड़ेंगे और छोटा वाला को फटाक से काउंट करेंगे, 3 और 1 4 1 5, तो आप बोलोगे सर इसका 5। ठीक है, उसी तरह से मैं बोलूंगा ई का बताओ, तो आप बोलोगे सर ई का, तो ई का वैसे ही जैसे ही जाओगे तो इसको छोड़ेंगे और नीचे से इसको 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 टच करा, ये जो है ना ये अलग और ये अलग नहीं है, दोनों एक है। ठीक है, तो ये 1 हुआ, 2 3 और पीछे से 1 4, तो आप बोलोगे सर 4। ठीक है, अब मैं बोलूंगा चलो फटाफट बताओ ए का, आप बोलो ए का, इधर से 1 इधर से 1 2। मैं बोलूंगा बी का बताओ, आप बोलोगे बी का, पीछे से 1 इसको 1 2। आपको 50 क्वेश्चन में ना 30-35 क्वेश्चन काफी आसान आएगा जैसा ये है, और जो टफ आएगा उसके लिए आपको ये लेक्चर लास्ट तक अच्छे से देखना है। मैं कैसे अप्रोच लेता हूँ वैसे ही आपको सीखना है, और फिर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो टाइम के अंदर करना सीख जाओगे। 5 मिनट में 50 आप आसानी से स्कोर करोगे, है ना, बस आपको प्रैक्टिस करना है। सी का बताओ, आप बोलोगे सी, देखते करोगे, अभी मत सोचो, अभी सीखो। सी का एक ये एक ये एक ये 3। मैं बोलूंगा डी का बताओ, आप लोग डी का एक ये और एक ये 2। मैं बोलूंगा ई का बताओ, तो आप लोग ई का सर पीछे से 1 और इधर से 1 2, हो गया आपका
कंप्लीट। चलो अब मैं बोलूंगा बताओ ए का देखो दाहिने देख रहे हैं ना, तो छोटा और बड़ा, ये ईंटा ऐसे गया हुआ ना ऐसे, तो छोटा और बड़ा, तो छोटा वाला पोर्शन को अगर देखोगे ना तो एग्जैक्ट काउंट कर पाओगे और सही सही काउंट कर पाओगे, क्योंकि एक बड़ा के अंदर ही छोटा होता है ना, है? तो एक को छोटा, एक ऊपर से अब देखो आपको ये लेयर पहचानना पड़ेगा, आपको ये लेयर, ये है आपका फर्स्ट लेयर। जब आप ईंटा चौंकते हो, ब्रिक्स का कलेक्शन करते हो, ये देखो ये है आपका सेकेंड लेयर, ऐसे और ऐसे कर, ये सेकेंड लेयर है, और उसके ऊपर से ये आपका थर्ड लेयर है ना, ऐसे। तो जैसे ही हम देखेंगे सरफेस से टच, तो जैसे फर्स्ट लेयर पे हो और सेकेंड लेयर देखना है, सेकेंड लेयर पे हो फर्स्ट लेयर देखना है, तो छोटा वाला को टारगेट करोगे ना तो जल्दी होगा, क्योंकि उससे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा चीजें, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो फटाफट मैं कैसे करता हूँ पहले वो देखो। मैं बोलूंगा ए, तो ए इधर से एक, इधर से एक, एक ऊपर से। अब जैसे ही मैं इस लेयर में गया, इस वाले लेयर में, तो मैं पूरा गया, ये पूरा लेयर है, तो बड़ा वाला नहीं देखना है, छोटा वाला दो पार्ट में बटा हुआ मतलब दो है, तो एक ये नीचे से। अब जैसे मैं नीचे आया तो ये लेयर यहाँ तक गया हुआ है, बड़ा वाला को गोली मारो, छोटा वाला को देखो दो, एक ये। अब सर दो दो चार है ना, किसका देख रहे हैं, एक है ना, चार, एक इधर से 5 6 7, तो 7 है ना, और 7 बहुत ज्यादा हुआ है ना। तो ये फास्ट कैसे होगा, तो ये प्रैक्टिस से होगा, बार बार देखोगे ना तो इतना इमेजिनेशन पावर अच्छा हो जाएगा ना कि तुरंत करोगे। बी का आप लोग सर बी, नीचे से 2 है, ऊपर से 2 है, 4 हुआ, और पीछे से आपका 1 है, तो 5। मैं बोलूँगा सी का बताओ, आप लोग सर सी, एक ये, और जैसे ही ये थर्ड लेयर है, जैसे ही नीचे आया फटाक से देखेंगे ये छोटा वाला, ये सब ठीक है, और ये ईंट सेम है, तो ये काउंट मत कर लेना, ये नहीं कि इसको भी काउंट करना, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3, 3 1 4, तो आपका 4 हो गया। मैं बोलूँगा डी का बताओ, आप लोग सर डी, डी पीछे से 1 और ऊपर से 1 2 3 और एक इधर से 4। मैं बोलूँगा ई का बताओ, तो बोलो ई का, फिर से वैसा ही कुछ, थोड़ा सा साफ करो इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। और फिर से ई का, तो ई का सर ऊपर से 1 लंबा लंबी गया हुआ, साइड से 1 लंबा लंबी गया हुआ, और नीचे से 1, तो गलत हो जाएगा। क्यों, ई के बारे में बात करें तो चलो ई के बारे में बात करते हैं। नीचे से बड़ा को छोड़ेंगे, ये लेयर ऐसे गया हुआ है ना, तो ये 2 पार्टीशन में है, तो नीचे से 2 को टच करेगा, ऊपर से। अब ई के जस्ट ऊपर ये ईंट है, ध्यान से देखो ये ईंट है, ये नहीं है जो मैं इसको देखूंगा, सिर्फ ये देखूंगा, और साइड से आपका ये है, ये, तो 2 1 3 1 4, खत्म। समझ में आया ना, ये ई जो है इसके ऊपर ये ईंट है, अगर ये रहता तो फिर इसके ऊपर 2 होता, लेकिन इसके ऊपर 1 ही है। चलो इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे 16 से 20 फटाफट। ए, आप लोग सर ए, ऊपर से 1 2 3 और पीछे से 1 4, तो 4 हो गया। मैं बोलूँगा बी का बताओ, बी का, तो बी का सर ऊपर से 1, पीछे से 1 2 और नीचे से आपका 2। बी का ऊपर से ये ब्रिक्स टच कर रहा है ऐसे, पीछे से आपका ये है, ठीक है, तो 2 हुआ, और आपका नीचे से, अब ये लेयर है, और जैसे इसके नीचे वाले लेयर पे जाओगे तो ऐसे करके ये लेयर बना हुआ है ऐसे करके, तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो 2 2 2 4,
ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखते जाओ सब समझ में आएगा। अब यहाँ पे सी का बात करें तो सी का बोलोगे सर साइड से तो एक को टच कर रहा है, ऊपर से भी एक ही को टच कर रहा है, नीचे से तो नीचे जैसे ही आएंगे तो बड़ा वाला को गोली मारो और छोटा वाला पे फोकस करो। ये आपको समझना पड़ेगा, ये लेयर है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। तो ये जो बैठा हुआ है वो इस दोनों पे बैठा हुआ है, तो नीचे से 2, तो 2 साइड से 1 और ऊपर से 1, तो आपका 2 2 4। मैं बोलूँगा डी का बताओ, आप लोग डी, अच्छा डी नीचे से 1 और साइड से 1, तो 2। मैं बोलूँगा ई का बताओ, तो आप लोग सर ई जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ई लेयर पहचानना सीख जाओगे ना तो आसानी से करोगे। ये ई जो है ये फर्स्ट लेयर पे है, मैं सेकेंड लेयर पे देखता हूँ, सेकेंड लेयर पे ये देखो, ये सेकेंड लेयर बना हुआ है ऐसे करके, सेकेंड लेयर ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके, मतलब तो ई के जस्ट ऊपर ये लेयर जो बना हुआ है तो ऐसे ऐसे गया हुआ है ईंटा ब्रिक, तो 1 2 और 3, ये तीनों ई को टच करेगा और इधर से 1, ठीक है, तो टोटल 4। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो लेयर अगर पहचान जाओगे ना तो कर लोगे।